अम्मी अब आप ही देखें ना इस सलीका को, शाम से इस तरह नाराज होके कमरे में लेटी हुई है और कुछ खाया पिया भी नहीं इसने। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। सलीका, ये क्या बचपना है, बहू वाली हो गई हो मगर बच्चों जैसी जिद ना छोड़ी तुमने। आपको पता है इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ क्या किया है? शौहर तो होते ही ऐसे हैं, बेवफा। बहू ने तो बहूपन दिखाना होता है ना, लेकिन ये मेरा बेटा, मेरा खून, ये भी इन दोनों के साथ शामिल था मुझे बेवकूफ बनाने में। न सिर्फ ये तीनों मगर मेरी भी रजामंदी और मर्जी इसमें शामिल थी। जान, मैं तो इनको मना कर रहा था, ये सारा आइडिया ना ये उमर और माही का था, और अम्मी ने भी इनके साथ मिलकर मुझे कायल करने की कोशिश की थी ताकि ये सारा ड्रामा रचाया जाए। अम्मी आप भी मेरी सगी माँ हो के, जब सगी माँ ही अपनी बेटी के खिलाफ साजिशें करे तो गैरों से क्या शिकवा। बंद करो ये सस्ते फिल्मी डायलॉग। तुम्हें सारी जिंदगी मैं समझाती रही मगर तुमने अकल ना पकड़ी। माही के आइडिया से मैं इसलिए मुतफिक थी कि कभी कभी ना समझ को अकल और समझ देने के लिए जोर से झंझोड़ना जरूरी होता है। मियाँ की कोई इज्जत और वक़्त ही ना रखी तुमने, बेदाम गुलाम बना के रखा, और तुमने इसकी मोहब्बत की कदर करने के बजाय इस सब को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। लेकिन जलाल तो अपनी खुशी से मेरे और सब घर के काम किया करते थे ना। और तुम भी अपनी खुशी से कभी उन बेचारों का काम कर दिया करती। जरा मुझे सोच के बताओ, आखिरी बार कब तुमने जलाल को चाय बना के पिलाई या दफ्तर जाने की तैयारी में उसकी मदद करवाई? कभी नहीं। जब मैं स्कूल और कॉलेज जाता था तब भी अम्मी सो रही होती थी। बाबा अपनी और मेरी तैयारी भाग दौड़ के खुद करते थे। माँ के खिलाफ बड़ी खुलने लग गई है जुबान। वो सही बात बोल रहा है। मियाँ बीवी को शरीके हयात और हम सफर इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने जिंदगी मिलजुल के साथ गुजारनी होती है। खुशी भी गम भी, इस रिश्ते में कोई हाकिम और महकूम नहीं होता। इस रिश्ते की यही खूबसूरती है कि कभी बीवी शौहर का ख्याल रखे और कभी शौहर बीवी का दिल रखे। अपने आप को बदलो बेटा, एक मोहब्बत करने वाले शौहर की इज्जत और कदर करना सीखो।